तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो डेरिवेशन बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कराने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, खगोलीय जो दूरदर्शी होता है, इसका बेसिकली जो उपयोग होता है, ये आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। हम परिभाषा में इतना ही लिखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों को स्पष्ट देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जो खगोलीय दूरदर्शी होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसको हम लोग दूरबीन भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि जो पहला सिरा होता है, एक सिरा नली का, वो छोटा होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आंख द्वारा वस्तु को देखते हैं यहाँ से। और इस साइड क्या होता है, कोई एक उपग्रह या ग्रह रहता है। तो मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य को देखने के लिए इसका उपयोग इस बड़े लेंस को सूर्य की तरफ रखते हैं। तो सूर्य हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह की वस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो वस्तु की तरफ कौन सा लेंस होता है, बड़ा वाला लेंस होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस, यानी कि जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया था, तो वहां पर आपको बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो लेंस आंख की तरफ होता है इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, नेत्रिका लेंस। ठीक है, तो फिर बच्चों हमने ये चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, जो कि वस्तु की तरफ होता है खगोलीय दूरदर्शी में। और जो नेत्रिका लेंस होता है वो क्या होता है, इसका द्वारक छोटा होता है। ठीक है, और ये किधर रहता है, आंख की तरफ रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इसमें प्यारे बच्चों, जो इस दूरदर्शी में दो तरह के लेंस उपयोग किए जा रहे हैं। उत्तल लेंस एक छोटा है, एक बड़ा है। ठीक है, जिसकी आवर्धन क्षमता जो छोटा लेंस है इसका कम होगा, और जो बड़ा लेंस होगा इसकी आवर्धन मतलब जो आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रहा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग जान लेते हैं कि खगोलीय जो दूरदर्शी होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो खगोलीय दूरदर्शी होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है आपका अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी। ठीक है, और दूसरा जो प्यारे बच्चों होता है परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। यानी कि खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। फिर बच्चों, जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है ये अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है। ठीक है, अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है। जो परावर्तित दूरदर्शी होता है यानी जो दूसरी दूरदर्शी होता है ये परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जो अपवर्तित दूरदर्शी ये अपवर्तन की घटना पर आधारित होती है, और जो परावर्तित दूरदर्शी होता है ये परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। अब ये अपवर्तन की घटना पर क्यों आधारित होता है, क्योंकि इसमें लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो परावर्तित दूरदर्शी है इसमें परावर्तन की घटना होती है। तो परावर्तन किसमें होता है, दर्पण में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही। इतनी चीजें आपने समझ लिया। तो अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, और उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसके सूत्र का निगमन बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप किरण आरेख को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये किरण आरेख ही 1 नंबर या 2 नंबर में अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बाकी इसको हम लोग रफ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं।
तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि जो खगोलीय दूरदर्शी है इसमें दो तरह के लेंस होते हैं। तो एक लेंस जो होता है छोटा वाला लेंस, वो हमारा किधर होगा, नेत्र की तरफ होगा। जो बड़ा वाला लेंस होता है वो वस्तु की तरफ होगा। और इस खगोलीय दूरदर्शी में प्यारे बच्चों जो वस्तु स्थित होती है वो कहाँ पर, अनंत दूरी पर स्थित होती है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस यानी लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। इस मुख्य अक्ष पर हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़ा वाला लेंस यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, एक बड़ा लेंस लेंगे जो कि ये हमारा कहाँ की ओर स्थित होगा, वस्तु की तरफ स्थित होगा, ठीक है। ये हमारा एक लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बीच में कुछ ऐसे खींच देते हैं, इसका प्रकाशिक केंद्र लिख देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं O, ठीक है। और इसके मुख्य अक्ष से अनंत दूरी पर क्या है, कोई एक वस्तु स्थित है। मान लेते हैं कि अनंत दूरी पर एक वस्तु स्थित है, इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। तो ये जो बच्चे जो प्रकाश किरण आएगी कहाँ से आएगी, अनंत से आएगी। तो एक प्रकाश किरण मान लेते हैं अनंत से आ रही है और ये अपवर्तन के पश्चात कुछ ऐसे चली जा रही है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण प्यारे बच्चों हम क्या करें, इसके प्रकाशिक केंद्र से भेज दे, तो ये जाकर के कुछ इस तरह से यहाँ पर काटेगी, ठीक है। तो जहां पर प्यारे बच्चों ये काटेगी वहीं पर इस लेंस का जो मुख्य फोकस होगा यानी FO, इसी जगह पर क्या करेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं FO, इसको नाम देते हैं A' B', यानी कि जो वस्तु A है उसका प्रतिबिंब इस लेंस के यानी कि अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस F0 पर क्या करता है, A' B' प्रतिबिंब बनाता है। अब इतना चीज समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेंस ले लेते हैं छोटा, जो कि कहाँ पर होगा, नेत्र की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हमने एक लेंस ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पर एक प्रकाश किरण यहाँ से भेज देते हैं जो कि कुछ इस तरह से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र O से यानी कि E से भेज देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों हम क्या करें, इसको आभासी लाइन द्वारा खींच करके पीछे की ओर मिलाएं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, A'' B' प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये जो प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ ये हमारा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूरियां इसमें दर्शा देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा लेंस होगा ये हमारा कहलाता है अभिदृश्यक लेंस, क्योंकि ये वस्तु की तरफ है, नाम लिख दीजिए अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंख की तरफ होगा। यहीं से हम क्या करते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं आंख द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आंख दर्शा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना नेत्र। तो ये हमारा कौन सा लेंस होगा, नेत्रिका लेंस होगा, नेत्रिका लेंस, ठीक है। ये चीज दर्शा दिया। अब इसके बाद दूरियां दर्शा दीजिए प्यारे बच्चों। तो यहां से यानी कि इस अभिदृश्यक लेंस से जो ये प्रतिबिंब A' B' बना, इसकी जो दूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा F0, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब बना A' B', ये नेत्रिका लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर A'' B' प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी जो दूरी होगी प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक UE होगी, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर A'' B', ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी इस कैपिटल D पर बना है। तो ये हमारा क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा किरण आरेख हो गया। अब इसी की सहायता से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो एक चीज और यहाँ पर आपको दर्शा देना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि जो वस्तु द्वारा जो बना है दर्शन कोण, ठीक है, यहाँ पर दर्शा देते हैं अल्फा। तो जब ये हमारा अल्फा कोण है तो यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा ही कोण होगा। और ये प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा बनेगा। तो यहाँ पर बीटा दर्शा दीजिए, ठीक है। ये हमने दर्शा दिया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमने बताया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कि जो खगोलीय दूरदर्शी को चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, उसकी आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला होता है
कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है फिर बच्चों, वो हो जाएगा आपका यम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये हमारा आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला होता है। तो हम फिर बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि बीटा तथा अल्फा बहुत छोटा कोण हो तो, ठीक है, बहुत छोटा कोण मान लेते हैं। तो जब बहुत छोटा कोण होगा तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो बीटा होगा, यानी कि बीटा जो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा के बराबर हो जाएगा। जो अल्फा है प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बीटा की जगह पे tan बीटा रख देंगे, अल्फा की जगह पे tan अल्फा रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो इसलिए हो जाएगा आपका यम बराबर, ये हो जाएगा आपका tan बीटा बटा tan अल्फा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस चित्र के आधार पर हम क्या करेंगे, tan बीटा का और tan अल्फा का मान निकाल करके इसी में रख देंगे। तो हमें क्या होगा, इस खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, tan बीटा का मान निकालेंगे। तो tan बीटा कहाँ से निकलेगा, इस त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज ई ए डैश बी डैश से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई ए डैश बी डैश से। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे tan थीटा का, तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर, फिर बच्चों फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और आधार पे बच्चों क्या हो जाएगा, ए ई, यानी ए डैश ई हो जाएगा। मान इसी में रख दीजिए, तो हो जाएगा tan बीटा बराबर। ठीक है, तो अभी इतना रहने दीजिए, मान ना रखिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमने tan बीटा का मान निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, अल्फा यानी tan अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा त्रिभुज ए डैश ओ बी में, या हम ये कह सकते हैं ओ ए डैश बी डैश में, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। ठीक है, या बी डैश से। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी tan थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे, तो लंबटी आधार होगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, आधार पे बच्चों क्या हो जाएगा, ए डैश ओ हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो समीकरण 2 और 3 है, इनका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका यम बराबर tan बीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, समीकरण 2 का मान, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई, पूरे का बटा हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश बटा ए डैश, ठीक है, ए डैश ओ। ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश जो है ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बराबर ए डैश ओ बटा ए डैश ई। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी मान यहाँ पर रख देंगे चित्र से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए डैश ओ का मान देखिए, ए डैश ओ का मान, ठीक है, ए डैश ओ का मान क्या है, एफ है, और ये जो लेंस के दाएं साइड बना है, तो इसलिए इसकी वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी, तो ये हो जाएगा, लिख देंगे, इसलिए यम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एफ ओ बटा, अब इसके बाद ए डैश ई,
ए डैश ई, इस लेंस के लिए देखो ये वाली जो दूरी ए डैश ई यानी यू ई है, ये लेंस के बाएं साइड है तो इसलिए माइनस में हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस यू ई। ठीक है, तो ये जो प्यारा जो फार्मूला प्राप्त हुआ है इस खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो स्थितियां होती हैं प्यारे बच्चों। पहली जो स्थिति होती है, यदि जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो उसके लिए निकालेंगे, और यदि जो प्रतिबिंब है वो अस्पष्ट दृष्टि की यानी कि अनंत दूरी पर बनता हो, ठीक है, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत दूरी पर बनता है, तो उसके लिए भी आवर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चे स्पेस तो है नहीं, पहले आप इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम लोग डेरिवेशन आगे देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो नोट कर लिए फिर बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इसको रफ कर दे रहा हूँ। इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा साइड लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जब डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा, तो इसलिए पहले ही मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ इधर। ये हो जाएगा m बराबर माइनस F0 अपान यू ई। ठीक है, इधर नोट कर दिया। अब इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बच्चे यहाँ पर हम लोग पहला कंडीशन देखेंगे। पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, तब ठीक है, हमने ये पहली स्थिति मान लिया कि जो हमारा ये अंतिम प्रतिबिंब है, यानी कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी स्मॉल डी पर बनता है, तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है किसके लिए बन रहा है, नेत्रिका लेंस से बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस से मान निकालेंगे किसका, ये अगर मैं क्या करूं इसको अलग लिखूं प्यारे बच्चे, ये जो लिखा गया है माइनस F0 अपान यू ई, इसको क्या कर रहा हूं अलग लिखूं इस तरह से, तो 1/u e गुणे FO होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि u e का मान निकालूंगा सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेत्रिका, ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए। ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस के लिए प्यारे बच्चों देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा जो f का मान होगा, यानी जो f के बराबर हमें क्या रखना होगा, FO रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, FO नहीं, क्योंकि हम नेत्रिका लेंस के लिए रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर FE रखेंगे। ठीक है, FE, और जो V है प्यारे बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, -d के, क्योंकि ये बाएं साइड बना है, ये दूरी क्या हो जाएगी, -d हो जाएगी, तो यानी V की जगह पे -d रखेंगे, और जो U है U की जगह पे प्यारे बच्चों हम क्या रखेंगे, वस्तु की दूरी UE रखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया, वो भी माइनस में, क्योंकि ये भी बाएं साइड है। ठीक है, तो इसी में अब सभी मान रख दो इस फार्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/FE बराबर 1/-d। ठीक है, अब माइनस 1/UE, माइनस में रखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर -UE, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पर प्लस बना दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा UE, इसको प्यारे बच्चों जो -1/d इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/UE बराबर 1/FE प्लस 1/d। ठीक है, ये मान प्राप्त हो गया। अब यही वाला प्यारे बच्चों जो मान है ना,
हमने अगर इसको समीकरण नहीं बनाया तो शायद इसको बना लेना, शायद तीसरा या चौथा होगा, जो भी देख लेना। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 4, तो इस समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 में रख दीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका यम बराबर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं माइनस एफ ओ को अलग लिख लेते हैं, कोष्टक में लिख देंगे। तो ये बचेगा आपका 1/UE, और 1/UE का मान कितना हो गया, 1/FE प्लस 1/D हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/FE प्लस 1/D, ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/FE कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो FE यानी 1/FE कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यम बराबर माइनस F0/FE, कोष्टक में बचेगा 1 प्लस, और ये जो है प्यारे बच्चों कॉमन हमने लिया है ना, तो ये 1/FE इसमें भाग हो जाएगा, तो ये FE कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा FE/D। ठीक है, ये जो प्यारे बच्चों जो फार्मूला मिला है ना, ये किसके लिए प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों फार्मूला, ये इसके लिए मिला है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया, इसको आपको नोट कर लेना होगा, इसको नोट करिए। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया प्यारे बच्चों, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां से रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे, जब अंतिम लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब जब प्यारे बच्चों अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है, तो ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है जो UE है वो किसके बराबर हो जाता है, FE के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला मिला था यम बराबर, दोबारा लिख दे रहा हूं, यहाँ पर हो गया आपका F0/UE था ना, तो अब इस UE की जगह पे हमें क्या रख देना होगा, FE रख देना होगा। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों यम बराबर माइनस F0/FE। ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, ये आवर्धन क्षमता किसके लिए मिला है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उसके लिए। ठीक है, तो ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो आज की हमारे टॉपिक थी वो कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। ठीक है, मिलते तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।